उनका चेहरा गंभीर है, आंखों पर चश्मा है। वे बांग्लादेशी सेना की वर्दी पहनते हैं। सोमवार दोपहर शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद एक अधेड़ उम्र का दोहारा दिखने वाला व्यक्ति भीड़ के पास आया। वह बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं। नाम है वॉकरुज़मान। उम्र 57। हसीना ने बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र को पार करने के तुरंत बाद राष्ट्र को संबोधित करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने सोचा कि हसीना के इस्तीफे में वॉकर का उत्प्रेरक के रूप में हाथ था। वॉकर ने बांग्लादेश में सेना के अधीन अंतरिम कार्यवाहक सरकार के गठन की घोषणा की। प्रदर्शनकारियों से उनकी अपील, आंदोलन बंद करो। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और सेना को फायरिंग करने से मना किया गया है। उन्होंने 2 दिन में सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी बात कही। इसके बाद से ही ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ये सेना प्रमुख कौन है, जिनके हाथ से सेना बांग्लादेश में दोबारा सत्ता का केंद्र बन गई। बांग्लादेश के वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल वॉकर का जन्म बांग्लादेश के शेरपुर में हुआ था। उनका जन्म 16 सितंबर 1966 को हुआ था। मीरपुर में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से स्नातक होने के बाद वॉकर ने ब्रिटेन में ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अध्ययन किया। उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से डिफेंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। वॉकर लंबे समय से बांग्लादेश के सेना प्रमुख के पद पर नहीं बैठे हैं। उन्हें 23 जून 2024 से अगले 3 वर्षों के लिए सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। बांग्लादेश के सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने से पहले वॉकर ने बांग्लादेश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (CGS) के रूप में कार्य किया था। वॉकर 20 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश सेना में शामिल हुए। वॉकर ने अपने 39 साल लंबे सैन्य करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। बांग्लादेशी मीडिया प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सेनाध्यक्ष और CGS के पद के अलावा 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) सावर छावनी के एरिया कमांडर और सेना मुख्यालय में सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया है। बांग्लादेश का वॉकर ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सुरक्षा बलों के प्रिंसिपल स्टाफ अधिकारी के रूप में भी काम किया। प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के मुताबिक वॉकर ने ढाका के सावर कैंटोनमेंट के एरिया कमांडर और 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) के रूप में 2014 से 2016 तक लगातार 3 वर्षों तक विजय दिवस परेड कमांडर के रूप में कार्य किया। इस दुर्लभ उपलब्धि के लिए सेना गौरव पदक (SGP) से भी सम्मानित किया गया। वॉकर बांग्लादेशी सेना के मुख्यालय में भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वह 17 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के कमांडर भी थे। ढाका में 46वीं स्वतंत्र इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। 2013 और 2017 में उन्हें बांग्लादेश सेना के सेना मुख्यालय में सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर ने संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले अंगोला में एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में और लाइबेरिया में एक वरिष्ठ संचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया। वॉकर ने देश विदेश के कई मशहूर आर्मी स्कूलों में भी ट्रेनिंग ली है। वॉकर की पत्नी का नाम बेगम सारानाज कमालिका है। दंपति की 2 बेटियां हैं, रायसा ज़मान और शायरा इब्न ज़मान। वकार के ससुर और दिवंगत मुस्तफिजुर रहमान ने भी 24 दिसंबर 1997 से 23 दिसंबर 2000 तक सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया। सार्वजनिक आक्रोश के कारण हसीना के इस्तीफे और पलायन के बाद वॉकर के अगले कदम के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी हैं। जनरल ज़मान ने सोमवार दोपहर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की जानकारी दी और कहा,
हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। खूबसूरत माहौल। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने बांग्लादेश में आंदोलनरत छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, हर हत्या का न्याय किया जाएगा। हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच जनरल ने रविवार देर रात ढाका में अपने आवास पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि इस बार सेना सीधे तौर पर स्थिति में हस्तक्षेप करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हसीना ने इस्तीफा दे दिया और पर्यवेक्षी सरकार की जिम्मेदारी जातीय संसद के अध्यक्ष शिरीन सरमीन चौधरी को सौंप दी। लेकिन इस बात पर संदेह है कि सेना अवामी लीग नेता शिरीन कोडोट स्वीकार करेगी या नहीं। संयोग से राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन भी अवामी लीग के पूर्व नेता हैं और हसीना करीबी के रूप में जाने जाते हैं।